लाल किताब में बड़ी बड़ी जटिल समस्याओं का बहुत सरल उपाय दिया हुआ है। जैसे वो कहते हैं शनि अगर आपके छठे घर में है हम्म। तो छठा घर पांव होता है। तो आप काले रंग के जूते चप्पल मत पहनिए अच्छा। क्योंकि शनि होगा कुपित उससे। हम्म। और अगर आपके 10वें घर में हम्म। गुरु है हम्म। और वो शनि का पक्का घर है, लाल किताब पक्के घरों की बात करती है, हम्म। तो वो पीड़ित हो जाता है शनि के घर जाके। आप लगातार 43 डेज तक तांबे का एक सिक्का लगातार 43 डेज तक नदी में प्रवाहित करते रहिए। तो गुरु का उपाय तांबा सूर्य की धातु सूर्य से हो गया। और इसी तरह अगर आपके एकादश भाव में चंद्रमा है तो आपका जो केतु है वो बर्बाद हो गया। केतु संतान को दिखाता है और ऐसा देखा है मैंने प्रैक्टिकली कि जिन लोगों के एकादश भाव में 11वें भाव में या लाभ स्थान भी कहते हैं उसमें चंद्रमा है, उन लोगों की संतान हो ही नहीं पाती। अच्छा। और अगर हो जाती है तो 43 डेज तक उसकी माता यानी संतान की दादी उसे ना देखे, नहीं तो बहुत विघ्न आते हैं। और मैंने बहुत से केसों में तो ये देखा है कि जब तक जातक की माँ जिंदा है उसकी संतान नहीं होती है। माँ की डेथ हुई नहीं, उसके साल 2 साल के अंदर संतान हो जाती है, चाहे शादी को 15 साल क्यों ना हो गए, 20 साल क्यों ना हो गए हों। और उसी तरह अगर केतु एकादश में है तो चंद्रमा बर्बाद, यानी माँ की स्थिति ठीक नहीं होगी। तो इस तरह से लाल किताब ग्रहों के संबंध और प्लेसमेंट को डिफाइन करती है और सरल उपायों से लाइफ को अच्छा करती है। जैसे सूर्य सप्तम भाव में है, ये वैवाहिक जीवन में बहुत तकलीफ देगा क्योंकि सप्तम भाव स्पाउस का है और सूरज क्या है, आग का जलता हुआ गोला। तो पत्नी के संबंध में गर्मी थोड़ी चाहिए, गर्माहट, प्यार चाहिए, रोमांस चाहिए। अब वहाँ सूरज बैठ गया, तलाक तक करा देता है। लेकिन लाल किताब उसका बहुत सरल उपाय देती है कि 43 डेज तक लगातार रात को खाना खाने के बाद अंतिम रोटी आप आग पे जला दीजिए, डायरेक्ट चमटे से पकड़ के घुमा के जला दीजिए। आपका जो है सूरज, उसका दोष कम हो जाएगा। कितना सरल उपाय है। और उस चूल्हे को फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में साफ करके यूज़ करें। ये नहीं कर सकते, एक और उपाय बताती है कि लगातार 43 डेज खाना बनाने के बाद अपने चूल्हे को अंजलि में दूध लेके ऐसे मार के बुझा दें। तो आजकल गैस के बर्नर हैं, उसको सिम पे करके खाना खाने के बाद अंजलि में दूध लीजिए, मारिए, एक बार बुझ जाएगा, नहीं तो दूसरी बार में बुझ जाएगा, फिर बंद करके छोड़ दीजिए, अगले दिन सुबह साफ करके उसको यूज़ कीजिए। तो इतने सरल उपायों से बड़े बड़े समस्या का समाधान है। जहाँ तलाक की नौबत थी वहाँ ये समस्या खत्म हो जाएगी। सर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जो हम कुंडली बनाते हैं उनसे कैसे अलग है ये लाल किताब? देखिए, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं जो 360 डिग्री कवर करते हैं, 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं। उन सब के आधार पे ही कुंडली बनाई जाती है। और जो कुंडली का पहला घर होता है उसको लगन कहते हैं, वहाँ 1 से 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। तो जिस समय जातक का जन्म हुआ है उस समय ईस्ट हॉराइजन पे जो राशि उदित हो रही है, क्योंकि 12 राशियां एक साइकिल के पहिए की तरह हर वक्त घूमती रहती हैं, जो राशि उदित हो रही है वो लगन कहलाती है। और उस क्षण पे जिस राशि में चंद्रमा है उस जातक की राशि कहलाती है। और जिस नक्षत्र में चंद्रमा है वो उस जातक का नक्षत्र कहलाता है। उसके आधार पे उसके सोने का पाया है, लोहे का है, चांदी का है, तांबे का, वो डिसाइड होता है। और नक्षत्र ही महादशा का प्रारंभ करते हैं। अगर केतु की नक्षत्र में जन्म है तो उसकी महादशा केतु से प्रारंभ होगी। अगर उसके गुरु के नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसकी महादशा गुरु ग्रह से ही शुरू होगी। और ये बन गई कुंडली। मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि सिंह लगन की कुंडली है जी। और उसमें चंद्रमा जो है सप्तम भाव में कुंभ राशि में बैठा है, ठीक है। तो अब
पहला हाउस हो गया 5 नंबर, सिंह है। लेकिन लाल किताब बात करती है पक्के घरों की। वैदिक के हिसाब से ही आपने कुंडली का निर्माण कर लिया, और कुंडली के निर्माण के लिए जातक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें चाहिए। कुंडली के निर्माण होने के बाद वहां 5 नंबर को मिटा के 1 नंबर किया जाएगा। जो नेक्स्ट हाउस है ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, हाउस की जो गिनती है एंटी क्लॉकवाइज चलती है। जो नेक्स्ट हाउस है वो जहाँ 6 लिखा था वहाँ लिखा जाएगा 2, तीसरे में लिखा जाएगा 3, 4, सो एंड अप टू 12। तो अब ये 12 पक्के घर हो गए जो कि काल पुरुष की कुंडली कहलाती है। तो जो पहला घर है मेष लगन की जो बन गई, यानी अल्टीमेटली लाल किताब हर कुंडली को मेष लगन की कुंडली में कन्वर्ट कर देती है। अल्टीमेटली जो फर्क है वो यहाँ आता है। ग्रह जो है उसको नहीं छेड़ा जाता है। अब कुंडली में पक्के घर और ग्रहों का ही विचार किया जाता है। नक्षत्रों को भी छोड़ दिया लाल किताब ने, कोई कहीं जिक्र ही नहीं है नक्षत्र का। मतलब पंडित रूपचंद जोशी जी की ये अप्रोच थी कि ये इतनी चीज़ों में ये जनता उलझ जाती है, उनको ज्ञान होता नहीं, नक्षत्र बड़ी डीप नॉलेज की बात है, तो उन्होंने सरल कर दिया। ये हो गए पक्के घर, सारी कुंडलियाँ मेष लगन की हो गई। अब उसमें जो ग्रह बैठे हैं कहाँ बैठे हैं, तो मान लीजिए कि उसमें 10वें खाने में गुरु बैठ गया। अब गुरु जो है, अब उसमें भी डिफाइन यही करते हैं, पहला खाना किसका है, मंगल का, मेष का स्वामी मंगल है। दूसरा खाना शुक्र का, पक्का घर है तो उसका मालिक कौन है। तीसरा खाना बुध का, चौथा चंद्रमा का, 5वां सूर्य का, 6ठा बुध और केतु का, 7वां शुक्र का, 8वां मंगल का, 9वां गुरु का, 10वां शनि का, 11वां शनि का और 12वां गुरु का। तो ये पक्के घरों के जो है स्वामी हो गए। अब ये है कि 10वें घर में जब गुरु बैठ गया तो उसको मालिक जो है वो तो शनि है, शनि का पक्का घर है। अब शनि के पक्के घर में अगर गुरु आ गया तो उसको बहुत तकलीफ होगी। अच्छा। हाँ, शनि के पक्के घर में शनि उसको बहुत पीड़ा देता है। और वैदिक क्या कहती है, केंद्र में बैठा हो, यानी 10वां घर केंद्र है, कुंडली में पहला, चौथा, 7वां, 10वां केंद्र होता है। अब वैदिक ये कहती है कि कुंडली के केंद्र में बैठा हुआ गुरु जुपिटर कुंडली के 1000 दोषों को दूर करता है। ये वैदिक की स्टेटमेंट है। लेकिन लाल किताब ये कहती है कि 10वें घर में बैठा गुरु बहुत तकलीफ दे हो जाता है। फिर क्या माने? और मैं इसके आगे विवेचन करता हूँ। लाल किताब ये कहती है कि 10वें गुरु वाले ने तरस खा के किसी भिखारी को रोटी दे दी, कुछ दान दे दिया, उसके सिर पे पुलिस का डंडा पड़ेगा। लाल किताब ये कहती है अब आपने तो दान पुण्य किया, यानी 10वें गुरु वाले को किसी पे तरस नहीं खाना है, दान पुण्य नहीं करना है, अगर उसको अपना जीवन अच्छा चलाना है, धर्म कर्म भी नहीं करना है। हम कहते हैं ना धर्म कर्म करो, लाल किताब कहती है 10वें गुरु वाले ने धर्म कर्म किया नहीं कि उसके घर में शनि रावण बन के आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर? अजीब लगती है ना? हाँ, बहुत उसकी भाषा भी बहुत अजीब है। अगर उसकी जो ओरिजिनल उर्दू और अरेबिक की हैं वो पढ़ने लग जाएं तो आज की जनरेशन को समझ नहीं आएगी, और मुझे भी पूरी समझ नहीं आती, ये मैं बता दूं, फैक्ट है। लेकिन जो उसके अनुवाद दिए हुए हैं हम उससे समझ पाते हैं। तो अजीब लगता है कि गुरु 10वें में है और आपने धर्म कर्म किया तो आप बर्बाद हो जाओगे। आप थोड़ी शैतानी से, होशियारी से रहोगे तो अच्छे चलोगे। और यही गुरु अगर 9वें भाव में है जो उसका अपना पक्का घर है तो इसमें वो अद्भुत रिजल्ट देगा, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा, आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा, आपके अपने बुजुर्गों से संबंध बहुत अच्छे होंगे, पिता से संबंध बड़े अच्छे होंगे, और आप अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते चले जाओगे।